आज सबसे पहले फर्स्ट डे मतलब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मेरा पॉलिटी। आज पॉलिटी में मैं सबसे पहला दिन यही पढ़ूंगी पंचायती राज में, मतलब मुझे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज की ये किस कमेटी पर आया, किस भाग में है, डीपीएसपी हुआ और ये किस आर्टिकल में है, कहाँ से कहाँ तक है, तो मुझे ये सब आज पढ़ना। आज मैं पहला अपना टॉपिक यानी कि चैप्टर यही रखूंगी, उसके बाद सेकेंड डे फिर देखते हैं क्या। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। नए साल में नई शुरुआत करते हैं। ऊपर वाले से यही दुआ है 2025 में हम सबका सिलेक्शन हो, जो वाकई में रियल जेन्युइनली हार्ड वर्क कर रहे हैं। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं नए साल में नई शुरुआत आरो यारो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ पूरा सिलेबस को डिस्कस करने वाली हूँ। पूरा सिलेबस डिस्कस करती हूँ आप सबके साथ। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली। इतना करें अच्छे से प्रीलिम्स हो जाएगा ताकि अच्छा स्कोर बना सकें। तो ये रहा आपके सामने जो मैंने बनाया हुआ है। हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ बचे हुए हैं। अप्रैल में एग्जाम जहां तक है हो सकता है मान लो 90 डेज, तो 90 डेज की ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। आई होप आप सबको बहुत हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो इस बार आप सबको पता ही है कि जब री एग्ज़ाम मतलब होने वाला था पेपर, अब जो होगा, पहले तो अलग अलग आता था हिंदी और जीएस का, लेकिन इस बार अब एक ही साथ में आएगा। तो दोनों अब पेपर एक साथ होंगे, 140 यानी कि जीके जीएस का और 60 हिंदी का। तो ये मैं सबसे पहले आप सबको बता रही हूँ जीएस सामान्य अध्ययन का, जिसमें भारत का इतिहास, हिस्ट्री को हमें बहुत ही डीपली पढ़ना है। आधुनिक भारत, मध्य भारत और प्राचीन। इसमें आप परीक्षावाड़ी ले सकते हैं, पूर्वालोकन, जिसके पास जो हो। देखिए, अगर आपके पास अच्छी किताबें हैं तो अच्छी स्ट्रेटेजी तो होती ही है। टाइम इनफ है हमारे पास आरो यारो की प्रिपरेशन करने के लिए। जो भी किताबें हैं आपके पास पढ़ें उसे। बस किसी किसी किताबें की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, किसी की इजी होती है। हर किताब में सारी चीज़ें सेम होती है। आपको अपने सोर्स को बार बार पढ़ना है। मैंने जो किताब लिया है वो मेरे पास जो है मैं उसी से पढ़ती हूँ। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं फिर। सामान्य विज्ञान में पूर्वालोकन, या अगर आपके पास लूसेंट की किताब हो तो बहुत अच्छी है। लूसेंट से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं जो करती हूँ वो ये है कि यूट्यूब के कुछ लेक्चर लेती हूँ। और इकोनॉमिक्स में तो पता ही है कि क्योंकि जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें करंट्स भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह सब चेंज होते रहते हैं। तो आप किसी भी यूट्यूब से जो टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, जिससे लगता हो को आपको समझ में आता है, आप उसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए हमने तो अपने लिए लक्ष्मीकांत रखा है, और परीक्षावाड़ी भी है। अगर लूसेंट है तो और भी अच्छा है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की। तो इसमें यूट्यूब क्लासेस जिस भी टीचर की आपकी अच्छी लगे, और ज्योग्राफी में भूगोल, वर्ल्ड का और इंडियन का। तो इसमें लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि आप सबके पास प्रीवियस ईयर होगा तो आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस करें। इन दोनों को मिला के 35 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। और कृषि एवं व्यापार की बात करें तो अपने जो पहला पेपर देखा हुआ जो इससे पहले कैंसिल हुआ था, तो प्रीवियस ईयर प्लस यूट्यूब लेक्चर और टेस्ट भी दे सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कोई एक अच्छा सोर्स रखिए, मंथली का या फिर डेली का, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे। और कोई यूट्यूब का लेक्चर लीजिए जो भी टीचर अच्छे पढ़ाते हों आज के टाइम पे। किसी भी मतलब आप चैनल के ले सकते हैं जो आपको लगे कि ये बढ़िया कंटेंट देते हैं, इनकी हर सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं। और रीजनिंग में बस प्रीवियस ईयर टेस्ट और यूट्यूब क्लास किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी या यूट्यूब लेक्चर, तो मेरे पास परीक्षावाड़ी भी है और मैंने यूट्यूब से लेक्चर भी मैं लेती हूँ। जैसे कभी कोई स्पेशल क्लास चलती है मैराथन टाइप की, तो मैं इसको ले लेती हूँ। सिलेबस की को देखते हुए मैंने ये सब बनाया है। थोड़ा शुरू करें, अभी टाइम है हमारे पास, हो जाएगा। ज़्यादा फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, ऑलमोस्ट वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। और समझ लो आज से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। एक बार डिटेल से देख लो, फिर अपना एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें। उसके बाद टॉपिक वाइज जो ज़्यादा वीक हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, रिवीजन करना है बस धांसू तरीके से। 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई करना है, और बिल्कुल ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम सबका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी तो कोई भी स्टूडेंट हो वो तो चाहता है कि हम 60 में से 60 ही लेके आएँ। तो जैसे विलोम है, विलोम से 10 क्वेश्चन,
वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए ये तो इतना इजी टॉपिक है, हर कोई कर लेता है, इसको कोई नहीं छोड़ता। तत्सम तद्भव हुआ, ये भी हर कोई कर लेता है। विशेषण विशेष में कुछ लोग फंसते हैं, कुछ लोगों का बहुत अच्छा से ये रेडी होता है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं होती। पर्यायवाची तो आम है, सेम सबको आती ही है, तो ये हुआ 60। और बुक की बात करें तो पीएन पांडे ले सकते हैं या हरदेव बहारी। मैं किसी एक टीचर को मतलब वो नहीं कर रही हूँ, आप इन्हीं का लीजिए, जिसको आपका बेटर लगे आप उसी का लीजिए और पढ़िए। प्लस में घटना चक्र रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं तो जो मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगता है वो है कि मैं यूट्यूब से लेक्चर ले लेती हूँ अलग अलग टीचर्स के, मैम की। जैसे राम में एक शिवानी मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो डेली 60 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आती हैं। वो प्रीवियस ईयर भी रहते हैं और नए क्वेश्चन भी रहते हैं, तो मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। बाकी मैं बुक से पढ़ लेती हूँ कोई एक टॉपिक। तो अब मैं लास्ट में आप सबसे यही बताऊंगी कि मैं जो आज सबसे पहले फर्स्ट डे मतलब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मेरा पॉलिटी। आज पॉलिटी में मैं सबसे पहला दिन यही पढ़ूंगी पंचायती राज में, मतलब मुझे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज की ये किस कमेटी पर आया, किस भाग में है, डीपीएसपी हुआ और ये किस आर्टिकल में है, कहाँ से कहाँ तक है। तो मुझे ये सब आज पढ़ना। आज मैं पहला अपना टॉपिक यानी कि चैप्टर यही रखूंगी। उसके बाद सेकेंड डे फिर देखते हैं क्या रहेगा। तो आप सब जुड़े रहें और मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।